हेलो फ्रेंड, दिगंतन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समन के बारे में समझेंगे। दोस्तों, समन क्या होता है, समन को आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, समन का उद्देश्य क्या होता है और समन नहीं लेने से आपको कौन कौन सी समस्या, कौन कौन सी ऐसी कठिनाइयाँ आ सकती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। समन क्या होता है? तो समन किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाने के लिए जारी किया जाता है। अगर हम इसको सरल शब्दों में और आम बोलचाल भाषा में अगर हम समझें तो हमारे आपके घर में किसी भी तरीके का फंक्शन हो, मान लीजिए कि शादी विवाह हो, तो हम अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाने के लिए इनविटेशन कार्ड भेजते हैं और उस इनविटेशन कार्ड पर वो शादी की सारी रस्में लिखी जाती है कि इस दिनांक में इस समय ये रस्में पूरी की जाएगी और उसमें फिर ये स्थान भी लिखा जाता है कि इस जगह यह रस्में पूरी की जाएगी। तो ऐसे ही समन में ये सारी बातें लिखी जाती है। आपको इस डेट में इस तरीके के मामले में आपको बुलाया जा रहा है, आप आके कोर्ट में अपनी पक्ष रखें। तो जिस तरीके से इनविटेशन कार्ड अगर किसी व्यक्ति को भेजा जाता है तो वह व्यक्ति आके उस शादी में अपनी जो जो चीज़ें होती है वो करता है। तो वैसे ही जब आपके ऊपर समन आती है तो समन के भी आपको जवाब में कोर्ट में हाजिर होना चाहिए और अपनी बातें रखना चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ कि कुछ लोग समन को इग्नोर करते हैं, समन नहीं लेते हैं, समन को मना कर देते कि हम नहीं लेंगे। दोस्तों, समन लेना नहीं लेना ये आपका अधिकार है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि समन लेना चाहिए। अगर आप समन नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, क्रिमिनल मामले में अगर आपके ऊपर समन आता है, समन अगर नहीं लेते हैं आप, तो वह जो व्यक्ति, जो सरकारी व्यक्ति लेके आया है, वो वापस लेकर चला जाएगा। कोर्ट में जाकर रिपोर्ट बता देगा कि यह व्यक्ति समन नहीं लिया। उसके आगे फिर उस समन को आपके घर के ऊपर चिपकाया जा सकता है। तो चिपकाने के बाद ये समझा जाएगा कि आपने समन ले लिया। फिर भी अगर आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो आपको एक बिलेबल वारंट इशू कर दिया जाएगा। बिलेबल वारंट में भी आप नहीं पहुंचते तो नॉन बिलेबल वारंट इशू किया जाएगा। नॉन बिलेबल में जब आपको वारंट इशू किया जाएगा तो पुलिस आके आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी और जब आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी तो आपको फिर जमानत मिलने में दिक्कत होगी। अगर आप नॉन बिलेबल वारंट में भी गायब होते हैं, उसको भी इग्नोर करते हैं, तो फिर आपके साथ कुर्की हो सकती है। कुर्की में फिर ये होगा कि आपकी जो संपत्ति है उसको आप पुलिस वाले उठाकर ले जाएंगे, जिससे कि आपको संपत्ति में को नुकसान भी हो सकता है। तो इन सारी कठिनाइयों से बचने के लिए आपको समन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। समन को आपको एक्सेप्ट कीजिए और जिस डेट में समन के द्वारा बुलाया जा रहा है उस डेट में आपको कोर्ट में हाजिर होके आप उसको बताइए कि हम हाजिर हो चुके हैं, आगे की प्रक्रिया हम करने के लिए तैयार हैं। कोर्ट आसानी से आगे की प्रक्रिया स्टार्ट कर देगी। फिर आपको किसी भी तरीके के वारंट से, कुर्की से कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, अभी आपने क्रिमिनल मैटर के बारे में समझा कि क्रिमिनल में अगर आप समन को नहीं लेते, इग्नोर करते तो कौन कौन सी ऐसी समस्या आ सकती है। साथ में दोस्तों मैं बता दूं सिविल के बारे में भी। सिविल मुकदमे में भी अगर समन आता है, नोटिस आता है, अगर आप तामील नहीं करते हैं, आप उसको नहीं लेते हैं, तो उस समन वापस जाएगा, फिर से वही प्रोसेस की जाएगी। आपको दोबारा समन भेजने की कोशिश किया जाएगा या आपके घर के कहीं कोने में चिपका दिया जाएगा, आपके गेट पे चिपका दिया जाएगा। फिर भी अगर आप हाजिर नहीं होते तो एक पेपर में अनाउंस कराया जाता है कि इस तरीके का मामला इस कोर्ट के द्वारा चल रहा है, इस व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर होना चाहिए। आप उस अखबार को भी इग्नोर करते हैं तो फिर आगे जो सिविल कोर्ट है वो आपके खिलाफ एक्स पार्टी कर सकता है। जब एक्स पार्टी कर देगा, दोबारा फिर से कोर्ट में जाते हैं कि सर हमारी बातें नहीं सुनी गई, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो कोर्ट आपको वहाँ पे मना भी कर सकता है कि हमने आपको समन इशू किया था, आप समन को पालन नहीं किए, हमने एक्स पार्टी कर दिया, अब हम नहीं जानते। तो यहाँ पे फिर आपको समस्या हो सकती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम, कठिनाइयाँ आ सकती है। तो समन चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो सिविल हो, जाना चाहिए और जो भी बातें हैं उसको कोर्ट के समक्ष रखनी चाहिए। समन यानी नोटिस जो है पुलिस के द्वारा भी आ सकता है। पुलिस किसी जांच पड़ताल कर रही है किसी मामले की, तो उसमें भी आपको नोटिस समन भेज के बुला सकती है। तो पुलिस भी अगर बुलाए तो उसके समक्ष पेश होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं
कि समन चाहे वो कोर्ट से आए या थाने से आए, पुलिस के द्वारा आए, लोग डरते हैं कि जाएंगे तो कोर्ट हमें गिरफ्तार कर लेगी या पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। अगर आपको समन के द्वारा बुलाया जा रहा है तो मामला अभी बहुत ही छोटा है, तभी आपको समन के द्वारा बुलाया जा रहा है। अगर मामला कोई बड़ी रहती तो पुलिस आपको नोटिस भेज के नहीं बुलाती, समन भेज के नहीं बुलाती, वो डायरेक्ट आती और आपको गिरफ्तार करके लेकर चली जाती। तो अगर पुलिस ने अगर आपको नोटिस भेज के बुलाया है तो मामला अभी सही है, आपको आसानी से उसके समक्ष पेश होके जो बातें वो पूछना चाह रहा है उसको बता देना चाहिए। अगर आप नहीं बताइएगा तो फिर आके आपको उठा के ले जाएगी, फिर उसमें बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। कोर्ट ने अगर आपको समन भेज के बुलाया है, कोर्ट में आप हाजिर होते हैं तो आपकी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होगी। अगर वो समन से अगर ऊपर पहुंच जाता है, वारंट अगर इशू कर देता है, फिर तो आपको जेल ही जाना पड़ेगा। फिर वो सारे इन्वेस्टिगेशन और या जब तक वो ट्रायल पूरी नहीं हो जाए, पता चले आपको, वो जेल में ही रख देगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए समन को आप अगली बार से इग्नोर मत करना। समन को इग्नोर करने से बहुत सारी ऐसी समस्याएं आप लोग के सामने आके खड़ी हो जाएगी, जिससे आपकी समय और धन की भारी क्षति होगी। दोस्तों, अभी आपको मैंने समन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें समझाया। मुझे पूरा विश्वास है कि समन से जुड़ी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई बातें जानना है तो आप लोग के स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, इस पर आप कॉल बुक करके आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।